बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर एप्लीकेशन के सब्जेक्ट के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम जानेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है, इसके यूजेस जो है ना वो क्या-क्या होते हैं, इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, उसको इन डिटेल जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ऑफ़िस वर्क के अंदर जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है ना वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है और बीइंग अ स्टूडेंट आप कैसे जो है ना वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है ना वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको वर्ड प्रोसेसर का भी नाम दिया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स सच एज़ लेटर्स, रिपोर्ट्स एंड रेज़्यूम्स। डिफरेंट हमारी जो बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, ये इसी तरह से जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं या जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की जो है ना वो एग्ज़ाम्पल्स देखना चाहें, तो इसकी जो क्लासिकल एग्ज़ाम्पल्स जो है ना वो हम दे सकते हैं या हम लोग जानते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है व्हिच इज़ वाइडली यूज्ड बाय द इंडिविजुअल्स और द कस्टमर्स, बेशक वो स्टूडेंट्स हों, बेशक वो टीचर्स हों। मोस्टली जो है ना यही एमएस वर्ड जो है इसको जो है ना वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है एज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसके बाद इसकी जो दूसरी टाइप जो है ना वो हमारे पास आती है दैट इज़ आई वर्क पेजेज़। ये दूसरी हमारे पास एक टाइप है जिसको हम जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको आई वर्क पेज का जो है ना वो नाम दिया जाता है। आई वर्क पेज। तो ये एक दूसरी हमारे पास जो है ना वो काइंड है, ये एग्ज़ाम्पल है वर्ड प्रोसेसिंग जो है ना वो सॉफ्टवेयर की। इसी तरह से लिबर ऑफ़िस राइटर भी जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के। अगर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आप देखना चाहें तो हियर इज़ द फाइल ऑफ अ, वर्ड, ये जो अभी मैं आपको जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट मी शेयर इट। सॉरी, वेट अ मिनट प्लीज़। ये बच्चों आपके सामने है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है उसकी हमारे सामने जो है ना वो एक फ़ाइल ओपन हो गई है। अब अगर इसके डिफरेंट फीचर जो है ना वो आप देखना चाहें या इसके डिफरेंट जो हमारे पास टूल्स हैं उसको हम डिस्कस करें, तो इसमें यहाँ पे अगर इसकी जो है ना वो जो है ना वो यहाँ पे इसको अगर मैं फ़ाइल के ऊपर लेके जाऊँ, तो ये अगर आप देखें तो इसके डिफरेंट जो टूल्स होते हैं उसको अगर हम डिस्कस करें, तो ये बेसिकली हमारे पास ये ऑफ़िस का जो है ना वो बटन होता है जिसके अंदर सारी फ़ाइल जो है ना वो मौजूद होती हैं। और ये वाला जो एरिया होता है, जो अभी ब्लैक जो है ना वो मैं सर्कल कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, इसको नाम दिया जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, QAT। Q stands for quick, A stands for access एंड T stands for toolbar। तो ये जो आपके सामने आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं, ये सेव का आइकॉन है एंड सो ऑन, ये सारे के सारे जो है ना इसको क्विक एक्सेस टूल बार का जो है ना वो नाम दिया जाता है। जब हम इसको देखते हैं लुक एट दिस हेडिंग, ये जो हमारे पास है डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोडक्ट एक्टिवेट, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास टाइटल बार होता है, यानी इसको टीबी या टाइटल बार का जो है ना वो नाम दिया जाता है। ये बेसिकली हमारी जो वर्ड की फ़ाइल होती है, उसका जो टाइटल होता है, वो होता है। इसी तरह से ये जो आपके डिफ़रेंट बने हुई हैं, फ़ाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफ़रेंसेस हैं, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, ये सारे-सारे इसको जो है ना वो टैब, ये जो सारी की सारी इनको टैब्स का जो है ना वो नाम दिया जाता है। यानी जितने भी ऑप्शंस ये आपके सामने हैं, इन सबको जो है ना वो टैब्स का नाम दिया जाता है। ये जो बटन है, एक नेगेटिव साइन जो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये मिनिमाइज़ेशन का एक ऑप्शन होता है कि अगर आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं इस फ़ाइल को। ये है कि अगर आप इसको वाइडर करना चाह रहे हैं स्क्रीन को, और ये जो क्रॉस का बटन बना हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास इसके ऊपर मैं अगर रखूँ बटन, सॉरी लुक एट इट, अगर मैं कर्सर यहाँ पे रखता हूँ, तो ये देखिए कि एक मैसेज पॉप अप होगा कि ये क्लोज़ का जो है ना वो ऑप्शन है आपके पास।
यहाँ पे अगर हम रखें तो ये देखिए मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन जो है ना वो पॉप अप हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे जब मैं रखता हूँ तो ये मिनिमाइज़ का ऑप्शन हमें दे रहा है। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो ये हमें जो है ना वो सेव का ऑप्शन जो है ना ये देगा, ये जो फ्लॉपी डिस्क की हमारे पास जो है ना वो ये ऑप्शन जो है ना वो शो हो रही है। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो ये जो बी है बेसिकली अगर आप अपनी राइटिंग को बोल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जब आप ये आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपकी वो जितनी भी राइटिंग होती है वो सारी की सारी बोल्ड हो जाती है। ये अगर आप इटैलिक में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप आई को प्रेस करेंगे, यू ये बेसिकली अंडरलाइन होता है कि अगर आप अपनी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली ये जो बोल्ड है दिस इज़ अ कमांड बटन, इसको कमांड बटन का जो है ना वो नाम दिया जाता है, क्योंकि ये कमांड होती है जो कि हम इस्तेमाल करते होते हैं। इसी तरह से आप देखें तो ये फ़ॉन्ट के ये जो 2 हैं, ये हमारे पास जो है ना वो फ़ॉन्ट साइज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ये जो है, ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स जो है उसका जो एक ऑप्शन होता है, इसको डायलॉग बॉक्स का जो है ना वो नाम दिया जाता है या डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो है ना वो इसको कहा जाता है। इसी तरह से ये आपकी जो आप कह लें कि ये जो जितने भी हैं, इनको रिबन का जो है ना वो नाम दिया जाता है सॉफ्टवेयर की ज़ुबान में जब हम इसको जो है ना बोलते हैं। इसी तरह से आपके जो और डिफरेंट हमारे पास जो आप कह लें कि वर्ड के अंदर जो ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं, उसमें अगर आप अगर इसकी प्रैक्टिकल जो है ना वो हम एप्लीकेशन लेना चाहें कि कैसे वर्ड के ऊपर जो है ना वो काम होता है और कैसे एमएस वर्ड को जो है ना वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा-सा इसके जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उसको जो है ना वो प्रैक्टिकली बताऊँगा कि कैसे एमएस वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे जो है ना वो राइटिंग जो है ना वो की जाती हैं। अब इसमें यहाँ पे जब हम एमएस वर्ड की बात करते हैं तो लुक एट इट। अगर मैं टॉप पे मैंने डबल क्लिक किया है जो लेफ्ट आप कह लें कि बटन है माउस का, तो ये देखें कि हेडर की ऑप्शन आ गई है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ आप राइट करेंगे तो आपके हर पेज पे जो है ना वो हेडर जो है ना वो इंस्टॉल जो ऑटोमेटिकली जो है ना वो राइट हो जाएगा, तो ये हेडर की बेसिकली ऑप्शन होती है। अब यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ कि एक स्टेटमेंट है गवर्नमेंट पीएसटी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कमालिया इज़ अ फेमस कॉलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सॉरी सिंह। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेंटेंस मैंने बच्चों लिखा है, ये थोड़ा-सा स्पेल मिस्टेक हुई है मुझसे। जी, अब ये देखिएगा मैंने एक सेंटेंस जो है ना वो लिखा है कि गवर्नमेंट पीएसटी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कमालिया इज़ अ फेमस कॉलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह। अब यहाँ पे कैसे जो है ना इस पे डिफरेंट फंक्शंस जो है ना वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो लुक एट इट। अब देखिएगा अगर आप इस गवर्नमेंट पीएसटी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कमालिया को बोल्ड करना चाहते हैं, तो ये देखिए ये जो आपके सामने जो कमांड का बटन है बी इस पे यानी पहले मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस बी पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये हम मेरी जो सिलेक्टेड राइटिंग जितनी भी मैंने सिलेक्ट की है, ये सारी की सारी जो है ना वो बोल्ड हो जाएगी। ये देखिएगा आपको पता चल रहा है ये सारी की सारी बोल्ड हो गई है। अगर आप इटैलिक में लिखना चाहते हैं, तो साफ ज़ाहिर है इसको आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप इस इटैलिक पे जो है ना वो जब क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी देखिएगा इसका फ़ॉन्ट जो है ना वो चेंज हो गया है। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप इस यू पे क्लिक करें तो ये हमारे पास अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये देखिएगा एक जो टॉगल की हम इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ शॉर्ट कीज़ के तौर पे अगर बोल्ड करना है तो कंट्रोल कीपैड के ऊपर और कंट्रोल के साथ आप बी क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा वो जो बोल्ड हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं दोबारा फिर कंट्रोल को प्रेस रखें और उसके साथ बी दबाएँ तो वो सारी की सारी जो है ना वो बोल्ड हो जाएगी। अगर आप अंडरलाइन ख़त्म करना चाहते हैं या अंडरलाइन लेना चाहते हैं तो कंट्रोल दबाए रखें साथ यू को जो है ना वो आप प्रेस करें। ये देखिए आपकी जो अंडरलाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबाए रखें साथ यू लिखें तो ये
ऑटोमेटिकली जो है ना वो अंडरलाइन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल का बटन आप प्रेस रखें, साथ एक्स को दबा दें। तो ये आपकी जो राइटिंग होगी वो सारी की सारी जो है ना वो कट जाएगी, कट हो जाएगी। और अगर आप जो है वो इसको दोबारा यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल को प्रेस रखें, साथ वी को प्रेस करें, तो आपका जो है ना वो सारी की सारी राइटिंग आपके पास जो है ना वो आ जाएगी। अब ये देखिएगा ये एक हमारे पास जो है ना वो पेस्ट ऑप्शन आया है कि आप किस तरह से पेस्ट करना चाहते हैं। तो इस पे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं मेरे पास। यानी सेट एज़ अ डिफ़ॉल्ट जो है ना वो मैं करना चाह रहा हूँ या मर्ज फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ या कीप टेक्स्ट ओनली करना चाह रहा हूँ। तो जिस तरह से मैं पेस्ट करना चाह रहा हूँ, उस ऑप्शन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो और तरह से आएगा। अगर मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो वो और तरह से ये देखिए, पहले बोल्ड था, बोल्ड जो है ना वो नहीं है। इसी तरह से आप जो है अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक मैसेज आपके सामने शो हुआ फ़ॉन्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो ये डायरेक्ट आप यहाँ से कर्सर इस्तेमाल करते ये देखिए डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आपके सामने हैं। कैडबरी है, इसी तरह टाइम्स न्यू रोमन है, है, एरियल ब्लैक है, एरियल नैरो है। जौन-सा भी फ़ॉर्मेट आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, वो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे यानी इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेंटेंस है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन पे लेके जाता हूँ, तो इसका फ़ॉन्ट जो है ना, वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना, वो चेंज करना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये डिफरेंट साइज़ेज़ दिए हुए हैं, ये देखें। जैसे-जैसे मैं हायर पे क्लिक करता चला जा रहा हूँ, वैसे-वैसे फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जितना रिक्वायर्ड हो उतना फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो आप ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ये देखिएगा, ये डिफरेंट जो है ना वो आपकी जो अलाइनमेंट होती है पैराग्राफ शेप में कैसे लिखना चाहते हैं, ये स्टार्ट से है, ये दरमियान में आ जाएगा। इसी तरह से जो भी आप लेना चाहें उस हिसाब से जो है ना वो अपनी राइटिंग के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये लाइन स्पेसिंग है क्योंकि इतनी स्पेस जो है ना वो 2 लाइन्स के दरमियान आप देना चाहते हैं। लेट मी राइट समथिंग बिलो दिस लाइन। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसकी लाइन स्पेसिंग अगर आप देखना चाहें कि कैसे करनी है हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 है, 1.5, 2, 2.5, 3 अब देखें जैसे-जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे-वैसे लाइन स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। जैसे-जैसे आप ऊपर जाएँगे तो लाइन स्पेसेस कम होती चली जाएगी। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें, रिमूव करना चाहते हैं तो बिल्कुल कोई स्पेस नहीं आएगी। वो सारी की सारी आपकी जो स्पेस होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ अगर मैं क्या कहूँ कि यहाँ पे जो आप कर सकते हैं काम, वो ये है कि अगर आप कोई इक्वेशन इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कोई इक्वेशन आपने लिखनी है, मैथमेटिकल इक्वेशन है आपके पास या कोई सिंबल आपने ऐड करना है, तो आप इस इक्वेशन पे जाएँ, ठीक है? जब आप इस इक्वेशन पे जाएँगे सॉरी, पहले इधर देखिए इंसर्ट पे जाएँ, इंसर्ट के बाद इक्वेशन पे जाएँ, ये आपके पास जो है ना वो इक्वेशन का एक ऑप्शन जो है ना वो शो हो गया यहाँ। तो कोई भी इक्वेशन जो है ना वो इस तरह से आप राइट डाउन जो है ना वो कर सकते हैं। वेट कीजिएगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर आपने कोई इक्वेशन लिखनी है तो पहले कर्सर को जो है ना वो आप एक स्पेस में लेके आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एंटर किया तो ये कर्सर नीचे आ गया। फिर यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करें, इक्वेशन पे जो है ना वो क्लिक करें तो ये इक्वेशन का जो है ना वो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आपके सामने जो है ना वो आ जाएँगी। उनमें से अपनी डिज़ायर्ड जो फ्रैक्शन है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट्स हैं, पावर में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, ये रेडिकल फॉर्म है, अगर आप जज़र में कुछ लिखना चाहते हैं, ये इंटीग्रल फॉर्म है। इसी तरह से ये ब्रैकेट फॉर्म आ जाती है कि अगर ब्रैकेट्स में आप कुछ लिखना चाहते हैं, ये फंक्शंस आ जाते हैं साइन, कॉस एक इनवर्स साइन फंक्शन है, ये एसेंट आ जाता है। इसी तरह से ये लिमिट और लॉग ये जो है ना वो आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। ये आपके पास ऑपरेटर्स हैं, ये आपके पास मैट्रिक्स की फॉर्म आ जाती है, अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं। और ये देखें ये डिफरेंट आपके पास जो है ना वो सिंबल्स हैं जो कि आप फ्रीक्वेंटली जो है ना वो मैथमेटिक्स के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थे सिंपल हमारे पास जो है ना वो वर्ड एमएस वर्ड की फाइल उसमें कैसे हमने जो है ना वो चीज़ें राइट करनी हो। तब अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए या तो आप इस फाइल पे जाएँ, फाइल पे जाने के बाद सेव एज़ के ऑप्शन पे आएँ और जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं वन ड्राइव पे, दिस पीसी पे, जहाँ पे भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिस पीसी पे करता हूँ, तो यहाँ पे आप कहाँ इसको जो है ना वो करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप में, ऑब्जेक्ट्स में, डाउनलोड्स में,
तो जहाँ भी आपने इसको सेव करना है वो सिलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अ, ओएस सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, ओएससी। इसको मैंने सिलेक्ट किया, तो ये सेव के ऑप्शन पे जाऊँगा, तो यहाँ पे उसने कहा है कि ये आप वहाँ पे नहीं सेव कर सकते। तो इसको चलें डॉक्यूमेंट्स में सेव करते हैं, तो ये हमारी फ़ाइल जो है ना वो सेव हो जाएगी। तो ये था काम कि कैसे जो है ना वो हम इसको कर सकते हैं एमएस वर्ड के ऊपर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो फीचर्स हैं हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग के वो कौन-कौन से हैं? अगर हम उसको जो है ना वो डिस्कस करें, तो सबसे पहला जो फीचर हमारे पास एमएस वर्ड का या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का आता है, उसको बच्चों नाम दिया जाता है वर्ड रैप का। The word processor automatically moves to the next line when the user one line is filled with text. It adjusts the text if the margins are changed. यानी एक खूबी जो हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर होती है वो ये होती है कि ये ऑटोमेटिकली आपके मार्जिन्स को जो है ना वो एडजस्ट करता रहता है, आपके कर्सर को जो है ना वो एडजस्ट करता रहता है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो दूसरी खूबी हमें देखने को मिलती है वो आ जाती है फॉर्मेटिंग की। ये हमारे पास सेकंड इसका आप कह लें कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का जो है ना वो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये हमें वाइड रेंज ऑफ फॉर्मेटिंग फैसिलिटीज़ जो है ना वो प्रोवाइड करता है एंड वी कैन यूज़ द कलर, द बैकग्राउंड, उसके बाद साइज़, स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। कोई जैसे अभी हमने काम भी किया था कि आप कोई सा भी कलर भी जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी फ़ॉन्ट साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा भी फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ना वो सिलेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह से प्रिंटिंग ऑप्शन भी जो है इसके अंदर मौजूद होती है कि अगर आप किसी फ़ाइल को जो है ना या किसी भी पेज को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके अंदर प्रिंट का भी ऑप्शन होता है और हार्ड फॉर्म में आप अपनी फ़ाइल जो है ना वो ले सकते हैं। फिर इसी तरह से फाइंड एंड रिप्लेसेस इसके बाद जो एक और कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो है फाइंड एंड रिप्लेस कि आप फाइंड भी कर सकते हैं डिफरेंट फाइल्स को, डिफरेंट वर्ड्स को, डिफरेंट आपके जो करैक्टर्स होते हैं और इसी तरह से उनको रिप्लेस भी जो है ना वो किया जा सकता है। फिर इसी तरह से इसके अंदर एक और हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलता है वो आ जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामेटिक मिस्टेक कि आपके पास जो ग्रामर की मिस्टेक होती है या जो स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, वो ये मैसेज जो है ना वो आपको पॉपअप कर देता है। उसमें होता क्या है? अगर आपकी जो है ना वो कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो इस तरह से जो है ना वो एक ब्लू लाइन आपके वर्ड के नीचे जो है ना वो लग जाएगी। ब्लू लाइन उस वर्ड के नीचे आ जाएगी। और अगर आपका जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो या आप कह लें कि सॉरी अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है या आपकी जो है ना वो वर्ड जो आपने लिखा है उसके स्पेलिंग मिस्टेक हैं तो रेड लाइन आ जाएगी और अगर वैसे आपने जो है ना वो कोई और मतलब कॉमा नहीं लगाया, सेमीकोलन नहीं लगाया, तो फिर एक ब्लू लाइन जो है ना उसके नीचे लग जाएगी। तो ये भी एक फीचर है हमारे पास जो है ना वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो है। उसके बाद ये इसमें हम टेबल्स भी बना सकते हैं। अगर आप टेबल्स बनाना चाहें, तो टेबल्स भी इसके अंदर जो है ना वो बनाए जा सकते हैं, उनको फॉर्मेट किया जा सकता है। इसी तरह से कॉलम्स जो हैं वो भी बनाए जा सकते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। और इसके बाद जो है ना वो हेडर और फुटर वो जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो हेडर और फुटर का ऑप्शन जो है ये भी अ, हमारे पास जो है ना वो मौजूद होता है प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कि हम इसको भी जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास वॉइस रिकॉग्निशन का भी जो है ना वो एक फीचर इसके अंदर जो है ना वो मौजूद होता है। तो ये था हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या एमएस वर्ड से रिलेटेड जो डिफरेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन थी जिसको आज हमने शेयर किया। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो इस लेक्चर के बाद आप जो है ना वो ज़ूम मीटिंग जॉइन करके क्वेश्चन आंसर का सेशन हम रखेंगे, जिसके अंदर कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो वो आप लोग जो है ना वो पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।